जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल शाम के प्रवचन के पश्चात कुछ लोगों का ये प्रश्न हुआ है, स्वामी जी आपने कह दिया कि 4 पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, उसका थोड़ा और अधिक स्पष्टीकरण कर दें। मुझे प्रसन्नता यही होती, देखिए पूरी भगवत गीता तो क्वेश्चन आंसर है, पूरी भगवत गीता, और तमाम शास्त्र भी हैं, उपनिषद भी क्वेश्चन आंसर से। वो शिष्य जिज्ञासा करता है, गुरु उसको छिन्न संशय, उसके संशय को वो दूर करते हैं। पातंजल योग के अष्टांग योग, अर्थात जिसको राजयोग भी कहा जाता है, हमने कल परसों कहा कि षड दर्शन में महर्षि पतंजलि वो योग दर्शन के आचार्य हैं, तत्वचिंतक भी हैं, तत्वदृष्टा भी हैं, युग दृष्टा भी है, वैज्ञानिक ढंग से आरोहण है, कोई फीलिंग ऐसा वो भाव में आ जाना, नो इमोशन देयर, नो। महान वैज्ञानिक भी थे महर्षि पतंजलि, जैसे कि पाइथागोरस है, प्लेटो है, एमरसन है, सोफेनहर हैं, और तो स्पिनोजा हैं, डेस्कार्टेस हैं, मैक्स मूलर हैं, पॉल ड्यूशन हैं, अरे जर्मनी के सुप्रसिद्ध तत्वचिंतक सैमुअल कांट भी हैं। इन सब लोगों ने भी, इन बड़े बड़े धर्म चिंतकों ने भी, तत्वदर्शकों ने भी महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का अभ्यास किया है। इसलिए जब इनकी हम तत्व दर्शन को करें तो वहाँ महर्षि को वहाँ उपलब्ध पाते हैं, और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन्होंने ये पतंजलि योग दर्शन से बड़ी प्रेरणा प्राप्त की है। पतंजलि का जो ये योग दर्शन है वह जैसे कल कहा आपको कि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद में 4 चरण में विभाजित है।
अब समाधि पाद में क्या कहा? योग का लक्षण। सही बोलने से तो मुझे आपकी क्षमा चाहिए, क्योंकि ये मुझे पहले दिन ये बता देना चाहिए था कि आपके लिए आप में ये प्रश्न उपस्थिति ना हो। किंतु फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप बड़े गंभीरता से श्रवण करते हैं और इनके बारे में जानने के लिए आप मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं। योग का लक्षण, योग का स्वरूप, उसकी प्राप्ति के लिए उपायों का वर्णन, चित्त की वृत्तियों के 5 भेद, उनके लक्षणों का वर्णन। सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त की वृत्तियों में विशेष गणना की है। हाँ, यहाँ पर अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना। अन्य दर्शनकारों की जैसे पतंजल की मान्यता में, पतंजल की समझ में निद्रा है वो वृत्तियों के अभाव रूप अवस्था विशेष नहीं है। बाकी लोग कहते हैं वो अलग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि निद्रा में भी मन तो काम करता है, चित्त की वृत्तियां भी काम करती हैं। आप सोच लीजिए, पूरा सपने तो आपने देखे ही होंगे। मैंने एक संत को देखा, उन्होंने कभी जीवन में सपना ही नहीं देखा। हाँ, ये हमारे नर्मदा किनारे पर थे, पुण्य श्लोक महाराज मौनी भिक्षु कहलाते थे, मौनी भिक्षु। वो उनके हृदय में एक भावना हो गई, मुझे परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति करनी है। फिर वो काशी में पढ़े थे, यूनिवर्सिटी में। उत्तरकाशी नहीं, वो हमारे देवप्रयाग चले गए। देवप्रयाग में देवप्रयाग में एक संत में उनकी श्रद्धा हो गई। उस संत को कहा, मैं भगवान को देखना चाहता हूं। संत ने कहा, मेरी बात मानेगा? मानूंगा, चल सारे कपड़े निकाल दे। हाँ, वो दिगंबर हो गया। अभी मौन, चुप, बोलना नहीं कुछ भी। अभी आज से 12 वर्ष पर्यंत तुम मौन रहोगे, दिगंबर रहोगे। कहीं भी जाना है तो रात में चलो। रात्रि के दूसरे प्रहर से प्रातःकाल के पहले प्रहर तक चलो। और कोई भी भोजन लाके देता है शाकाहारी है तो कर लो, बाकी बोलो मत 12 साल तक। नहीं बोले महाराज ये ना, वो नहीं बोले। नहीं बोलने में फिर बाद में 12 वर्ष के बाद में वो एक बोरी बांध के रहते थे। वो कहते थे कभी उनके आंख में पलक झिकी नहीं, ऐसे आंख है ना ये, कभी नहीं हुई ना। 108 साल पूरे नहीं किए, उतना जिए। हमसे बहुत प्रेम था उनका, बहुत प्रेम था। हाँ, वही मुझको ऋषिकेश यहाँ लेके आए, आओ तुम यहाँ पर, गुजरात में तुमको चाहिए। ये महाराज जो हैं, बाद में सिद्धि उनको ऐसी हो गई, जो बोलेंगे हो जाएगा, पर बोलते नहीं थे, स्लेट में लिख के देते थे। दिगंबर साधु थे। तो क्या कहा है कि अन्य दर्शनकारों की जैसे पतंजलि की मान्यता में निद्रा को वृत्तियों के अभाव नहीं, निद्रा में भी मन चलता है। हाँ, निद्रा में भी विचार करते। अरे सोच लो भाई, एक सीधी बात सोच लो आप, ये रात में सपना आ गया, सवेरे कैसे आपको याद रहता है बताइए? हाँ, गहरी नींद में है, आपको लघु शंका, गुरु शंका, प्राकृतिक जाति वेग आए तो जगाता कौन है आपको ये कि जाओ भाई बाथरूम जाओ? हाँ, कौन सा बैरोमीटर है वो? कौन सा थर्मामीटर है? कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा? यही तो है। और दूसरी बात है कि सब सपने याद भी नहीं रहते।
कुछ याद रहते हैं जो उनको आप सुना देते हो, कुछ याद भी नहीं रहते। इन तमाम का जोड़ तोड़ तो यही तो करते हैं, निद्रा में होती है। अन्य दर्शनकारों के माफिक है, वो हमारे पतंजलि कहते हैं कि निद्रा की वृत्तियों का अभाव जो है ये विशेष अवस्था नहीं है। विपर्यय वृत्ति का वर्णन करने के समय उन्होंने कहा यह मिथ्या ज्ञान है। साधन पाद में कहा गया अनित्या शुचिर दुखानुमत्सु नित्य शुचिर्मान सुखात्म ख्यातिरविद्या। देखो ध्यान दे, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। साधारण रूप से यहाँ ये अविद्या नाम के नाम से जो प्रधान है वो क्लेश, प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है। चित्त की विपर्यय वृत्ति ही एकमात्र कारण है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार है, वो करने से समझेंगे कि इसकी तुलना में कोई एक साम्य नहीं है। यू कांट क्या बोलते हैं, एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते आपने ना। समाधिपाद में, ये तो हम समाधिपाद की बात करें, उसके 17वें और 18वें सूत्र में समाधिपाद के लक्षण को बड़े संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। और 41वां जो सूत्र है उसमें समाधिपाद की समाप्ति पर्यंत समाधि विषयक अत्यंत गंभीर वर्णन किया गया है। ये विषय स्वयं में अपने ही इतना जटिल कुटिल है कि वास्तविक स्वरूप में इसको जानना, समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। साधारण रूप से समाधि विषय को आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ग्रहिता विषय के आधार पर समझ में, आनंदानुगत, एक आनंद हो जाए, एक्सटेसी हो जाए, आनंद में चले जाए। श्री चैतन्य आनंद में चले जाते थे, माँ आनंदमयी माँ बड़े आनंद में चले जाते थे। हमारे गुरु महाराज खड़े होकर के नर्तन करते थे, कीर्तन करते थे, शंकर बोल शंकर बोल शंकर शंकर बोल, ऐसा भाव में आकर के। हाँ, लाहौर तो पाकिस्तान नहीं था, भारत था। स्वामी शिवानंद जी महाराज को नहीं होने पर वहाँ पर वेदांत सम्मेलन ही नहीं होते थे। हाँ, स्वामी राम तीर्थ तो उसी से तो आए, लाहौर से। वो खड़े होकर के जो कीर्तन करते, हजारों युवान लोग खड़े होकर कीर्तन करते थे, बिकॉज ये नो ग्लैमर इन शो, इन आडंबर नहीं था, दिखावे के लिए कूदाकूद नहीं थी, उनकी समाधि थी वह आनंदानुगत, आनंदानुगत, वो आनंद में अनुगत है। अस्मितानुगत, अपने आप को जानना, अस्मिता क्या है और क्या है, ग्रहिता विषय पर, ग्रहिता मैंने टू एस्टैब्लिश इन द सुप्रीम सेल्फ, विषय की यहाँ पर सरल समझूती दी गई है। जैसे विषय की, और क्या कहा है यहाँ, समाधि के 3 भेद है। समाधि का क्या 3 भेद है भाई? एक सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज और निर्बीज। सबीज निर्बीज को एक ही कहते हैं, मगर फिर भी वो एक तो है। समाधि पाद में कथित निर्बीज समाधि का उपाय है वो पर वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा, टोटल डिटैचमेंट नहीं होगा, सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं करता हूँ, अकर्ता होगा, तभी आप ये निर्बीज समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। ईश्वर शरणागति के लिए भी यही है। जहाँ मैं रहूं ता हरि नहीं, हरि रहे मैं नाही। जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम रहे काम नहीं। तो यही है कि जब मैं मिट जाएगा, हमने परसों तरसों कहा था आपसे, यस, कई माता ने पूछा था, हमारी कौशल्या अम्बा ने पूछा था, हे राम तुमने रावण को कैसे मारा? भगवान राम का प्रत्युत्तर हम कहे थे आपसे 2-3 दिन पहले। क्या कहा था आपसे? माँ, वो महाज्ञानी था, व्याकरणाचार्य था, वेदांत पंडित था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, वही सोने की लंका को उपादान कारण था, और वही जो है शिव तांडव स्तोत्र
जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंबलुंबितां भुजंगतुंगमालितां डमड 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवम तनोतो न शिव स्वयं जटाकटा संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति। ओ 10,000 साल हो गए रावण को, ऐसी शिव तांडव की जैसी संस्कृत में दूसरी कोई रचना नहीं है। उसका पंडित था, उसको मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, मैं मैंने अहंकार ने मारा है। यहाँ क्या कहते हैं, ईश्वर शरणागति के लिए, निर्बीज होने के लिए, ये योग के समाधि हमारा जो पाद है अभी हमारा समाधि पाद, उसके 18वां और 23वां सूत्र जो कहता है, दोनों उपाय साधकों को साधना समझने के लिए राजमार्ग खुल करके देते हैं। योग दर्शन की सात्विक मान्यता अधिकांश सांख्य शास्त्र के साथ में समतुलना की जाती है, और अनेक लोग हैं वो सांख्य शास्त्र को अनीश्वरवादी कहते हैं, वो ईश्वर में नहीं मानने वाला है सांख्य। किंतु बहुत गहन विचार करने पर, ये छिछोरा विचार नहीं, बहुत गहन विचार करने पर समझाएंगे कि साधारण मानवों के लिए ईश्वर की विशिष्ट क्षमता का यशोगान, हाँ, सांख्य दर्शन के 56 और 57 तीसरे चरण के उसमें किया गया है। उपरोक्त कथित समाधि के 3 स्वरूप है, संप्रज्ञात योग, 2 भेद है। देखिए हम आपको क्या समझा रहे हैं। आपका प्रश्न है महाराज ये 4 चरण को समझाइए, तो हमने समाधि पाद के बारे में बोल रहे हैं कि ये समाधि पाद में 3 स्वरूपों में क्या संप्रज्ञात योग है, उसके 2 भेद है, सविकल्प निर्विकल्प। ये निर्विकार समाधि जो है, एक निर्विचार समाधि है, एक निर्विकार है, एक निर्विचार है। निर्विकार क्या है? विकार जही नहीं हो और विचार भी नहीं हो, कोई भी नहीं, विकार नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, वो क्षोभ नहीं, आक्रोश नहीं, शांत। ये तो होता है निर्विकार। निर्विचार, विचार मात्र भी नहीं, एक लहर भी नहीं, तरंग भी नहीं। तो ये जो है, ये हमको समझ में आएगा कि ये स्थिति बहुत आह्लादक है, बड़ी आह्लादक है। एक बार जिसने असली शहद का स्वाद चख लिया है, तो गुड़ की रस्सी में उसको स्वाद नहीं आएगा। नारायण, घर के सामने वो गाय का दूध धो करके पिया जाए तो फिर उसको वो डेयरी का जो दूध है, लोहे के दिल्ली वालों का जो दूध है, प्लास्टिक दूध में रुचि नहीं होगी। वो क्या है, अंतर में एक आनंद है, वो दिव्यता का आनंद है, अनुभूति है वो। इसलिए तो कहते हैं कि भाई वो उसको यहाँ मन निर्मल हो जाता है। सबके वो पुरानी कहानी तो आप जानते हैं, वो नदी में बिच्छू बह रहा था, साधु ने निकाले, बिच्छू काटा, फिर गिर गया, फिर निकालते रहे। किसी ने कहा, अरे साधु बाबा तुम मूर्ख हो, कितनी बार तुम्हें काट रहा है? बोले अगर बिच्छू है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता है, मैं साधु क्यों छोड़ूं? कितने लोग निंदा करेंगे, टीका करेंगे, क्योंकि उनके वो कुएं में अगर नमकीन पानी है तो मीठा आ ही नहीं सकता है। जिसकी नींव के अंदर में ये कटुता है, अभद्रता है, मर्यादा नहीं है, शील नहीं है, लज्जा नहीं है, तो वो अच्छा बोल ही नहीं सकते। उनको प्रयत्न करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, किसी गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा। हाँ, फिर उनको धर्म अर्थ ज्ञान काम मोक्ष के लिए चेष्टा करना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अतिक्रमण करना पड़ेगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, किंतु एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मन निर्मल हो जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन तो दर्पण है, मन दर्पण होगा तो आप परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। वहाँ पर उस समय आत्मा अनात्मा का विवेक प्रकट हो जाएगा, उचित योग का। और ज्ञान शाश्वत है। क्या ज्ञान है?
परम तत्व की प्राप्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। यही चिरंतन है। इस स्थिति में आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। देन यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग ना। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन नदिया में गंगा पार जा रहे थे। उसके साथ में एक बहुत बड़े महामूर्धन्य महामहोपाध्याय एक आचार्य बैठे हुए थे। श्री चैतन्य ने उनसे कहा, आप क्यों मुरझाए हुए हो? तो बोले कि मैंने भागवत के ऊपर विशिष्ट भाष्य लिखा है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। बोले मैंने सुना है कि आजकल कोई श्री चैतन्य आया हुआ है। वो जानते नहीं थे कौन है आजकल, क्योंकि आज वो मीडिया नहीं था, हाँ व्हाट्सएप भी नहीं था। तो क्या कर रहे हैं, आजकल कोई श्री चैतन्य है, उनके भागवत के व्याख्या इतने अद्भुत हैं, मेरा व्याकरण कोई पढ़ता नहीं। श्री चैतन्य जी अपने हाथ में लिखी हुई भागवत जी की पोथी को रखे थे गंगा की मध्य धारा में। देखो भाई, और श्री चैतन्य मैं ही हूँ, यही मेरा भागवत है। गंगा जी में पधरा दिया, गंगा जी में लो, अब तुम्हारा भागवत लोग पढ़ेंगे, अभी हमारा नहीं पढ़ेंगे। कैसी, इट वाज नॉट अटैच एट ऑल। हाँ, संपूर्णतः ये असंभव नहीं है। जब हमारे ज्ञान में, चित्त में विकार नहीं रहेगा, फिर हमको किसी से भी क्लेश नहीं होगा। चित्त में विकार नहीं रहेंगे, सर्ववृत्ति निरोध रूप निर्बीज समाधि के लिए अनुभूति प्राप्त करेगी। तस्यापि निरोधे, क्या कहा है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि ही। ये समाधिपाद का 51वां सूत्र है। इसी को ही असंप्रज्ञात योग या तो धर्ममेध समाधि कहते हैं। धर्ममेध समाधि को जब हम उस सूत्र में जाएंगे तब समझेंगे व्हाट इज दैट धर्ममेध समाधि। क्या कहा, प्रसंख्यानेप्य कुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेध समाधि। हाँ, धर्ममेध समाधि है वो अंतिम चरण में ये कहा गया है कि वो बताएंगे दिव्य अवस्था निर्बीज समाधि है, तो ही अंतिम लक्ष्य है। ध्यान दें, महर्षि पतंजलि के दर्शन का जो द्वितीय चरण है वह साधन पाद है। अविद्या इत्यादि 5 क्लेशों से समस्त दुखों का कारण उसको कहा गया है। हाँ, क्या कहा है, अविद्या अस्मिता, यही है सब। समस्त दुखों का कारण जो है वो मानसिक विकारों के साथ में मनुष्य कुछ भी कर्म करे, उसके अंतःकरण में संस्कार के रूप में एकत्रित होता है। देखिए, ध्यान दो, कुछ भी कर्म करो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो अंतःकरण में माने चित्त में वो जमा रहता है। मन में तो चिड़िया आकर उड़ गई, बुद्धि उसकी प्रश्न करती है, चित्त उसको पकड़ के रखता है, पता नहीं कहां से। वो पुरानी फाइल खोलते हैं ना कोर्ट में क्या करते हैं, अभी बहुत 12 वर्ष से केस नहीं खुला था, अब केस चलेगा, बताओ। ये हमारा मोबाइल में भी, आपके कंप्यूटर में भी कौन सा फाइल खोलो, वो पुराना फाइल, तो यहाँ भी एक फाइल खोलते हैं। क्या कहा कि मानसिक विकारों के साथ में कुछ भी कर्म करो तो वो जमा रहता है। उसको कर्म को अंतःकरण में संस्कार रूप से एकत्रित हुआ है। अंतःकरण में संस्कार रूप, कोई संस्कार है, बचपन से ही चोरी करने की आदत। छोटी कहानी के साथ में आज की ये कथा है, उसको समापन करेंगे। एक छोटा बच्चा था, उसको चोरी करने की आदत थी। वो माँ को बताता था, माँ कुछ बोल नहीं करती थी। बड़ा चोर हो गया, बाद में लोगों के अपहरण करने लगा, उसके बाद में खून किया, अब उसको फांसी लगेगी। फांसी लगने के समय कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या? मैं मेरी माँ को गले मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, इसने माँ का नाक काट लिया। लोग बोले, कैसा है रे तू, फांसी चढ़ रहा है, एक और गुनाह कर रहा है। बोले, मेरी फांसी मुझको नहीं, माँ को देनी चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं चोरी करके चीज़ें लाता था, किसको मारता था, माँ ने मेरे को रोका नहीं, संस्कार बनता ही चला गया।
यही जो संस्कार है, यही हमारे चित्त में जमा रहता है और यही हमारा विकार होता है। आगे कल मिलेंगे, तब बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।